नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आज आपके लिए बेहद ख़ास जानकारी लेकर आई हूँ। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एक बुक का, और ये आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये मैंने खुद की ख़रीदी हुई किताब है जो काफ़ी समय से मेरे पास में है। लेकिन आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी कुछ भी जो धार्मिक किताबें हैं उनका परिचय दीजिए हमें, जिससे हम उसका लाभ उठा सकें। तो ये बहुत ही शानदार किताब है और ये हर घर में होनी ही चाहिए जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। तो ये बहुत ही काम की है। और सामान्य तौर पे जब हम चालीसा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम ये हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा या शिव चालीसा, बस इन्हीं तक सीमित है हमारा ज्ञान। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि चालीसा कौन कौन से भगवान के चालीसा हैं और जो कि इस पुस्तक में संग्रहित हैं। और ये हैं 55 चालीसा संग्रह, जो काफ़ी समय से मेरे पास में है और मेरे पूजा स्थान की शोभा है। तो आप भी अपने पूजा स्थान में इसको स्थान दीजिए और लाभ उठाइए। हम लोग वैसे तो बहुत से पैसे खर्च करते रहते हैं, लेकिन जब पुस्तक की बात आती है तो मांग कर पढ़ते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो खरीदते नहीं हैं। यदि किसी मंदिर या धर्म स्थान में जाते हैं और वहाँ पर अगर उनको पुस्तक मिल जाती है तो बस वहीं पर वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी पुस्तक जब आपको पसंद आती है तो उसे खरीदें। मांगने की प्रवृत्ति बहुत गलत होती है और आपको ना तो किसी से पुस्तक लेनी चाहिए, ना किसी को पुस्तक देनी चाहिए। कोई भी पुस्तक जो आपको पसंद है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे आप खरीद कर ही पढ़िए। नहीं तो आप लाइब्रेरी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये जो किताब है इतनी नॉमिनल चार्जेस पर है कि आप इसको हर कोई खरीद सकता है जो भी आस्थावान है हिंदू धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। और चालीसा जो होता है अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसका राशि और लग्न से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। संबंध चाहे तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका महत्व आपकी प्रॉब्लम से है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसको आपको सॉल्व करना है, तो कौन सा चालीसा आप पढ़ें। तो इस पुस्तक में बहुत खासियत से बहुत सारे चालीसा दे रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 55 चालीसा। और ये पुस्तक के जो प्रकाशक हैं ये रणधीर प्रकाशक हैं हरिद्वार के, और ये बहुत ही नामी प्रकाशक हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने पब्लिश की हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो उसके लिए मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि इसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं लिया है किसी भी पब्लिशर से। और ये जो पुस्तक की मैं रिव्यू कर रही हूँ अपनी इच्छा से कर रही हूँ, अपने मन से कर रही हूँ, जन सेवा की दृष्टि से कर रही हूँ। और ये जो संग्रह है ये इसको मैंने ख़रीदा है पुस्तक को, और मेरे पास काफ़ी समय से ये है और इसका मैं नियमित रूप से पठन करती हूँ जब भी मुझे आवश्यकता होती है। तो आइए आपको मैं भीतर से दिखाती हूँ। ये तो इसका कवर पेज है। मैं आपको भीतर से दिखाती हूँ कि पुस्तक किस प्रकार से है और किस तरह के चालीसा इसके अंदर हैं। सबसे ख़ास बात है इसमें आरतियाँ भी दी गई हैं। इसमें देखिए ये चालीसा के क्रम है, और सबसे पहले है गणेश चालीसा, श्री राम चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा। गणेश चालीसा का पठन कोई भी कर सकता है, जिसको भी किसी प्रकार के शुभ कामना है, शुभ काम अपने घर में चाहिए, उसे निरंतर डेली गणेश चालीसा पढ़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को असुरक्षा का भाव हो या भय हो उसे राम चालीसा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जिसको अपने चंद्रमा को अच्छा करना है वो शिव चालीसा पढ़े। अगर हम लग्न की बात करें कि लग्न के हिसाब से कौन सा चालीसा पढ़ना चाहिए, तो मेष लग्न वालों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, या फिर ग्रह की बात करें तो मंगल चालीसा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जिनका वृषभ लग्न है उनको श्री माता लक्ष्मी का जो लक्ष्मी चालीसा है वो निरंतर पढ़ना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है मनुष्य, और इसमें कोई बंधन नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे संकट दूर होते हैं। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ जिस घर में प्रतिदिन किया जाता है उस घर में भौतिक सुख संपदा विद्यमान रहती है, और शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है। जो विष्णु चालीसा पढ़ते हैं वो अपने बुध ग्रह को बल दे सकते हैं। तो इस तरह से चालीसा दिए गए हैं। और आप देखिए शनि चालीसा भी है। जिनकी कुंडली में शनि राजयोग कारक हैं वो अपनी डेली पूजा में शनि चालीसा को स्थान देते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिनको राहु ग्रह सता रहा है वो भैरव चालीसा डेली पढ़ें। श्री बटुक भैरव चालीसा कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है अपनी मनोकामना के लिए। तो इस तरह से देखिए आप ये सब चालीसा दिए हुए हैं, साथ ही साथ में आरती भी दी हुई है। तो ये बहुत ही संग्रह करने योग्य पुस्तक है। अब आइए आपको आगे मैं और बताती हूँ कि अगले पृष्ठ पर कौन सा चालीसा है। ग्रहों की बात करें तो देखिए यहाँ पर सूर्य चालीसा है,
नवग्रह चालीसा है, विश्वकर्मा चालीसा, श्री रविदास चालीसा, गोरखनाथ चालीसा, श्री जाहरवीर चालीसा, श्री प्रेतराज चालीसा, श्री बालाजी चालीसा। ये मेहंदीपुर बालाजी जो हैं बहुत ही फेमस हैं और भूत प्रेत का निवारण होता है। तो जिनको भी भूत प्रेत संबंधी भय रहता है वो प्रेतराज चालीसा और श्री बालाजी चालीसा डेली पढ़ें, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनको अपने बृहस्पति को अच्छा करना है वो साईं चालीसा पढ़ें। ये देखिए श्री महावीर चालीसा, श्री पार्थनाथ चालीसा, ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। परशुराम चालीसा, श्री खाटू श्याम चालीसा, ये भी देखिए बहुत बढ़िया दिए हुए हैं इसके अंदर। श्री रामदेव चालीसा, श्री पितृ चालीसा, जिनकी कुंडली में पितृ दोष हैं वह पितृ चालीसा पढ़ें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से सभी चालीसा दिए हुए हैं। श्री बाबा गंगाराम चालीसा भी है। इसके अलावा देवता और देवी खंड इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें जो देवी खंड जो है उसमें सबसे पहले है दुर्गा चालीसा, श्री विंध्येश्वरी चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा, महालक्ष्मी चालीसा, श्री सरस्वती चालीसा, गायत्री चालीसा। 24 गायत्री भी इसमें दे रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। श्री काली चालीसा है, श्री महाकाली चालीसा, श्री शीतला चालीसा, श्री सीता चालीसा। और इसी तरह से इनकी जो यहाँ पर बगल में ही आरती भी दी हुई है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगले पृष्ठों पर दिया हुआ है श्री राधा चालीसा, श्री तुलसी चालीसा, श्री वैष्णो देवी चालीसा, श्री संतोषी माँ चालीसा, श्री अन्नपूर्णा चालीसा, श्री पार्वती चालीसा, श्री बगलामुखी चालीसा, श्री कुंडलिनी चालीसा, श्री गंगा चालीसा, श्री नर्मदा चालीसा, ये देखिए नदियों के लिए हैं। श्री शारदा चालीसा, श्री बमलेश्वरी चालीसा, श्री शाकंभरी चालीसा, श्री ललिता चालीसा, श्री रानी सती चालीसा। बहुत से लोग रानी सती माता को मानते हैं तो ये इस पुस्तक में उनका भी चालीसा दिया हुआ है। ये नवग्रह स्तुति है। इसमें सभी जो नवग्रह हैं उनकी स्तुति की गई है और अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो आप अपने लग्न के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका मेष लग्न है तो मंगल स्तुति करें, अगर आपका वृषभ लग्न है तो शुक्र स्तुति करें। इस तरह से आप सभी जो है अपने लग्न के हिसाब से, अगर आपका धनु या मीन लग्न है तो आप बृहस्पति की स्तुति कर सकते हैं, बुध स्तुति है। तो सभी प्रकार की जो स्तुति है वो इसमें दी हुई है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए राहु केतु की भी जो स्तुति है वो दी गई है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जिनका मूलांक 4 है वो राहु स्तुति करें तो उनको फ़ायदा होगा। जिनका 7 है मूलांक वो केतु स्तुति करें तो उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। जिनके मकान में तरह तरह के वास्तु दोष रहते हैं वो श्री विश्वकर्मा चालीसा का पाठ करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसके भीतर देखिए आप नवग्रहों के मंत्र भी दिए गए हैं। ये एडिशनल है और बहुत बढ़िया हैं सारे। ये सबके मंत्र दिए हुए हैं। सूर्य के मंत्र हैं, चंद्रमा के हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब के मंत्र दिए हुए हैं जो कि काफ़ी उपयोगी हैं उन लोगों के लिए जो मंत्र विद्या को काफ़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद ख़ास और बिल्कुल डिफरेंट जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं जो आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेगी और मिल भी जाएगी तो इतनी कंप्लीट नहीं मिलेगी आपको। जहाँ भी मिलेगी इनकम्प्लीट ही मिलेगी। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि इस पुस्तक के ज़रिए मैं आपको बता सकूं कि ये जो चालीसा हैं ये कितने काम के होते हैं और पर्टिकुलर इनको आप अपने किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पढ़ सकते हैं। अगर विद्या में दिक्कत आ रही है तो सरस्वती चालीसा पढ़ें, धन की दिक्कत है तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। कुल मिला के अगर वाक सिद्धि करनी है तो आप बुध ग्रह के मंत्र पढ़ें। तो कुल मिला के सभी तरह की जो समस्याएं हैं उनका निवारण के लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। सबसे ख़ास बात मुझे इसकी ये लगी कि इसमें देखिए 24 गायत्री भी दे रखी है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गायत्री मंत्र के शास्त्रकारों ने 24 भेद माने हैं और वे सब अपने अपने लक्ष्यों में अभिष्ट हैं। गायत्री के 24 प्रकार माने जाने के कारण गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का होना है। अब इसमें देखिए जो अलग अलग गायत्री है ये है इसमें बताती हूँ आपको, 1 मिनट। मूल गायत्री मंत्र है अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपिणी गायत्री, राम गायत्री, सीता गायत्री, श्री लक्ष्मण गायत्री, श्री हनुमान गायत्री, श्री राधा गायत्री, कृष्ण गायत्री, नारायण गायत्री, श्री नरसिंह गायत्री, गरुड़ गायत्री, श्री तुलसी गायत्री, श्री सरस्वती गायत्री, ये देखिए, श्री शिव गायत्री, गौरी गायत्री, श्री हंस गायत्री, श्री सूर्य गायत्री, श्री चंद्र गायत्री,
श्री परशुराम गायत्री, श्री गुरु गायत्री, श्री अग्नि गायत्री, इस तरह से 24 जो गायत्री हैं वो इसमें दी गई हैं। और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी किताब और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सब इसको ख़रीदें किताब को। लेकिन इसके लिए मैंने किसी प्रकार का कोई पेमेंट कहीं से भी नहीं लिया है और इसको मैंने स्वयं अपने पैसों से ख़रीदा है और इसी नाते मैं रिव्यू कर रही हूँ जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। मैं सिर्फ समाज सेवा की दृष्टि से ये बुक आपको रिकमेंड कर रही हूँ। मैंने इसके लिए किसी प्रकार का कोई पेमेंट कहीं से भी नहीं लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी काम की साबित होगी। और इसमें बीच में कुछ छूट गया था, वो भी मैं आपको वापस बता देती हूँ, 1 मिनट। इसमें ये हयग्रीव गायत्री, विष्णु गायत्री, श्री लक्ष्मी गायत्री, गोपाल गायत्री, ये छूट गया था कुछ, तो ये मैं वापस से आपको बता रही हूँ, ये लाइन छूट गई थी। तो इस तरह से कुल मिला के ये जो है यहाँ से लेके और देखिए आप, ये 24 गायत्री हैं वो बताई गई है इसमें। तो ये काफ़ी उपयोगी है, तो अवश्य ही ये पुस्तक आप ख़रीदें।